ये चुनाव पार्टियों का नहीं, ये चुनाव उम्मीदों का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है। एक उम्मीद कि शिव जैसे इलाके में भी लोगों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। हर ग्राम पंचायत पर संपूर्ण सुविधाओं से युक्त स्कूल खुलेगी। बालिका स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। बड़े कस्बे मसलन शिव, गडरा रोड, रामसर, भियाड़ और गिराब में अंग्रेजी स्कूल खुलेंगे। मॉडल स्कूल और केंद्रीय स्कूल खुलवाए जाएंगे। शिव में रोजगार के अवसर खोलने और युवा कौशल को बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ साथ एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे। शिव की इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव में 1,36,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है। सबसे ज्यादा इसी उम्र के लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस उम्र में पढ़ने के लिए जोधपुर, जयपुर या दिल्ली क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी लाइब्रेरियां नहीं है कि गरीब परिवारों के मेहनती बेटे पढ़ाई कर सके। लेकिन अब सुख के दिन आने वाले हैं, क्योंकि आपके बेटे रविंद्र ने ये वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद शिव, गडरा रोड, रामसर, भियाड़ और गिराब जैसे कस्बों में बाबा गरीबनाथ लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जहां शांत माहौल में बैठकर गरीब परिवारों के बेटे फ्री में पढ़ाई करेंगे। सुख के दिन आने वाले हैं। आपको बस एक काम करना है। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। शिव समेत पूरे बाड़मेर जिले में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, लिग्नाइट, बेटोनाइट, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, इतने कारोबार खुले हैं। सरकार और कंपनियां करोड़ों कमाती है, लेकिन हमारे लोग फिर भी बेरोजगार क्यों हैं? दुख के दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्या बाकी जगहों की तरह शिव में भी कारोबार करने वाली कंपनियों में कम से कम 50% हमारे अपने लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता? मिल सकता है, क्योंकि रविंद्र ने शिव के लोगों से यही वादा किया है। अब दुख के दिन जाएंगे, सुख के दिन आएंगे। हम सब मिलकर 25 तारीख को रविंद्र को जिताएंगे। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएंगे। में कोयले की कमी है। सरकारें हमारे शिव से कोयला निकाल पूरे देश में पहुंचाती है। हमारे जिले से करोड़ों का क्रूड ऑयल ले जाकर कमी पूरी करती है। बिजली की कमी होती है तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के सैकड़ों प्लांट हमारे यहाँ लगा बिजली पूरे राजस्थान को जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पानी की कमी है। सरकारें दूसरी जगह से लाकर हमें क्यों नहीं देती? आजादी के 75 साल बाद भी हमारे यहाँ पेयजल संकट क्यों है? ये संकट दूर हो सकता है। हर घर तक पीने का पानी पहुँचाए। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मजबूत करे। खेतों में अपना खेत अपना काम योजना के जरिए आगोर वाले बड़े बड़े टांकों का निर्माण, मेड़बंदी और खड़ीन जैसे काम करे। और अब सिर्फ एक ही उम्मीद रविंद्र, एक ही विश्वास रविंद्र। 25 तारीख को रविंद्र को जिताए। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाए। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव के ऊंडू, मोखाब और भियाड़ हो या झाफली, दूधाबेरी की बिजली लाइनें हो, किसानों को लाइट ट्रिपिंग से परेशान होना पड़ता है। हजारों रुपए की मीटरें जल जाती है, लेकिन अब ये दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। घरों में 24 घंटे बिजली रहेगी, खेतों में 6 घंटे बिजली मिलेगी, लाइट ट्रिपिंग समस्या नहीं होगी और हर ग्राम पंचायत में 33 kV का GSS होगा, क्योंकि अब रवि आने वाला है। सुख के दिन आने वाले हैं। आप 25 तारीख को रविंद्र को जिताए। ईवीएम मशीन के 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाए। शिव 200 किलोमीटर लंबा एरिया है। यहाँ गांव कम और ढाणियाँ ज्यादा है और सड़कों की हाल आप सब जानते हैं। ऐसे में सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए जो न्यूनतम आबादी समेत तमाम नियम है, वो शिव एरिया के लिए ठीक नहीं है। जरूरत है ऊंडू,
बिहार, शिव और गढ़रा रोड की बीआरओ को भारतमाला से जोड़ा जाए। इसके अलावा भारतमाला के आसपास के सभी गांवों को ग्रामीण सड़कों के जरिए मुख्य सड़कों से जोड़ा जाए और फिर गांव की सड़कों को ग्रेवल सड़क में चयनित हर गांव, ढाणी और वास को भी जोड़ा जाए। और ये होगा क्योंकि आपका बेटा रवि अब आपकी सेवा में जुट रहा है। बस आप 25 तारीख को रविंद्र को जिताएं। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं, क्योंकि अब सुख के दिन आने वाले हैं। कभी सोचा है हमारी माएं जब बीमार पड़ती है, जो पैरासिटामोल लेकर पीड़ा झेलती रहती है, क्यों? क्योंकि बाड़मेर से पहले कोई अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। लेकिन अब दुख के दिन बीतने वाले हैं, सुख के दिन आने वाले हैं। गढ़रा रोड, गिराब, शिव, रामसर और चौटन में 50 बेड का अस्पताल बनेगा, जिसमें 15 डॉक्टर भी होंगी और अत्याधुनिक लैबोरेटरी भी होगी। हर ग्राम पंचायत में पीएचसी खुलेगा, उसमें भी डॉक्टर होंगे और हर कस्बे में सीएचसी खुलेगा। बस आप 25 तारीख को ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं और रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। अब सुख के दिन आने वाले हैं। शिव एरिया में डीएपी और यूरिया उपलब्ध हो। जो असिंचित जमीन है उस पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिले। सरकार की कृषि प्रसंस्करण और विपणन नीति 2019 के जरिए शिव एरिया में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाए जाए, ताकि हमारे एरिया के किसान फसलों का स्टोरेज कर सके और जब अच्छे भाव मिले तभी बेचे। खेतों में रेगुलर समय पर बिजली मिले। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान गुणवत्ता युक्त बीज और उर्वरक के लिए कारखाना स्थापित किया जाए। और ये सब कुछ होगा क्योंकि सुख के दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने की जिम्मेदारी अब आपके बेटे रविंद्र ने उठाई है। बस आप 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। अब सुख के दिन आने वाले हैं। शिव इलाके में ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी जीरे की फसल पर निर्भर होती है, लेकिन कभी सही भाव नहीं मिलता है तो कभी जीरा बेचने गुजरात जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हजारों रुपए किसानों को खर्च करने पड़ते हैं। क्या शिव में जीरा मंडी नहीं खुल सकती? खुल सकती है। बस आपको इस बार शिव के विकास के लिए वोट करना है। अब सुख के दिन आने वाले हैं। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताए। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। शिव की 22 ग्राम पंचायतें डीएनपी यानी डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में आती है, जिसकी वजह से इसका विकास पूरी तरह से ठप रहता है। न सड़कें बन पा रही है, न इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त व्यवस्था हो रही है। ऐसे में जरूरत है कि डीएनपी के नियमों में शिथिलता लाई जाए, ताकि इस एरिया का भी विकास हो सके। अब थार को ज्यादा दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताए। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर में सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव क्षेत्र में हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हमारी संगीत संस्कृति बचाने का काम किया। ऐसे लोग हमारे शिव की शान है। हमारे लोकल कलाकारों को प्रदेश, देश और विश्व स्तर पर कैसे पहचान दिलाई जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि सांस्कृतिक विविधता सुनिश्चित हो सके। शिव में सैकड़ों की संख्या में छोटे मोटे मंदिर और मठ है। इनको धरोहर के रूप में संरक्षित करने की जरूरत है। गांव के मंदिर खुशहाल होंगे तभी गांव में भी रौनक रहेगी। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से लगता है। क्या पंजाब के बाघा बॉर्डर की तरह हमारे यहाँ भी शानदार कार्यक्रम नहीं हो सकते, जिसे देखने के लिए देश भर से सैकड़ों लोग हर दिन आए? लोग आएंगे तो यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन से रोजगार और कमाई भी बढ़ेगी। शिव के बहुत बड़े हिस्से में रेगिस्तान है।
क्या हम जैसलमेर की तरह अपने यहाँ भी रेगिस्तान टूरिज्म नहीं विकसित कर सकते? ये सब हो सकता है क्योंकि थार को अब दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा देसी चीजों को, लोकल चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमारे स्थानीय नेताओं ने कभी गडरा के लड्डू या कोटड़ा की साकर की रोटी को प्रमोट करने की बात नहीं की। हम गडरा के लड्डू और कोटड़ा की साकर की रोटी को जीआई टैग दिलाएंगे ताकि ये भी देश और दुनिया में बिके। यहाँ से देश भर में सप्लाई होगी तो हमारी लोगों की कमाई बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। थार को अब दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव 200 किलोमीटर लंबा एरिया है, लेकिन इस बीच एक भी नगरपालिका नहीं है। जिस कस्बे में नगरपालिका होती है वहाँ सरकार ज्यादा बजट देती है, शिक्षा और व्यवस्था की बेहतर सुविधाएं होती है, ज्यादा विकास होता है। शिव, भियाड़, रामसर या गडरा रोड को नगरपालिका बनाया जाएगा और इन कस्बों को छोटे शहरों में तब्दील किया जाएगा। 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव क्षेत्र के हजारों लोगों के घर उनकी अपनी खेती की जमीन के बीच बने हुए हैं। जरूरत है यहाँ की हजारों ढाणियों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराना। आबादी कटान की जाएगी, उसके साथ रास्तों का भी कटान किया जाएगा। ये सब काम होंगे, बस आप 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन पर 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। सुख के दिन आने वाले हैं। शिव में हजारों बीघा की ऑरेंज की जमीनें हैं, लेकिन बाहर से आने वाली कंपनियां सत्ता में बैठे लोगों को मोटे पैसे का लालच देकर धीरे धीरे ये गौचर खत्म कर रही है। गौचर नहीं बचेगा तो गौवंश कैसे बचेगा? सरकार के सामने मजबूती से पैरवी कर इन गौचर और ऑरेंज जमीनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की जरूरत है। इसके अलावा पशुओं के इलाज के लिए हर ग्राम पंचायत पर पशु चिकित्सालय बनाया जाए और उसमें पशुओं का डॉक्टर भी हो। गांव के गरीब पशुपालकों के लिए ये भी सुनिश्चित हो कि उनको फ्री में दवाई भी मिले, और इसके लिए जरूरत है मजबूत नेतृत्व की। जरूरत है ऐसे नेता की जो विधानसभा में हमारी बात मजबूती से कह सके। 25 तारीख को हो रहे चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को विजय बनाए। ईवीएम मशीन के 9 नंबर वाले बटन, सेब के सामने वाले बटन को दबाएं। शिव के अब सुख के दिन आने वाले हैं। शिव शहर में नहीं गांव में बसा है और यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी करते हैं, लेकिन कभी अकाल मार देता है तो कभी समय पर बिजली नहीं मिलने से फसल बर्बाद हो जाती है, कभी लाइट ट्रिपिंग से हजारों का नुकसान हो जाता है। न स्टोरेज की व्यवस्था, न ही किसानों को ये पता चलता है कि उनकी फसल की डिमांड कितनी है, सही कीमतें कब मिलेगी। जरूरत है शिव में भी हरित क्रांति की। कृषि प्रसंस्करण और विपणन नीति 2019 के तहत शिव में कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बनाए जाएंगे, जिसमें किसान अपनी फसल स्टोर कर सके और अच्छे भाव आने पर ही बेच सके। कृषि विद्युत आपूर्ति में निरंतरता रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में क्वालिटी वाले बीज और उर्वरक का कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही कीटनाशक और खरपतवार नाशक की भी पर्याप्त सप्लाई होगी। शिव अब दुख के दिन नहीं देखेगा। आप सभी लोग 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाले बटन को दबाएं। निश्चिंत रहें, अब सुख के दिन आने वाले हैं। एक चिंता जो हमेशा परेशान करती है कि बाहरी कंपनियां आने के बाद इस इलाके में नशे का कारोबार भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। आज भले ही ये बात नॉर्मल लगे, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद होते समय नहीं लगेगा। जरूरत है कि हमारे युवाओं को नशे की बजाय खेल की तरफ ले जाया जाए। खेलेगा युवा, दौड़ेगा युवा, तभी तो फिट रहेगा युवा। हिट एंड फिट युवा ही शिव के कल्याण में
अपने कल्याण में, अपने परिवार के कल्याण में काम कर सकता है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत स्तर पर इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे ताकि युवा फिट भी रहेगा और खेलों में हमेशा युवा भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक नाम कमा सकेंगे। आपसे ये रविंद्र सिंह भाटी का वादा है। आप 25 तारीख को रविंद्र सिंह भाटी को जिताएं। ईवीएम मशीन में 9 नंबर पर सेब के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। शिव भी अब सुख के दिन देखेगा।